You are welcome in Vicente. आदर अभिनंदन आभार. Good morning, namaskar all of you students in Vigen's Student Help Desk. Thanks to watching my previous video. Let's see some more examples about the indirect of imperative sentence. Here example number 2. Father said to me, comma, inverted comma, in the inverted comma, behave well towards others. इस वाक्य में देखिए reported speech, what types of meaning has? Behave well towards others. It means ये आपको कह रहा है दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो. इट मीन्स फीलिंग क्या मिला? फीलिंग मिला आपका एडवाइस. सो फादर, नाउ इनडायरेक्ट, फादर एडवाइज्ड मी. रिमूव टू कामा, कामा एंड इन्वर्टेड कामा. कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे. इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे टू बिहेव वेल टूवर्ड्स अदर्स. नाउ योर सेंटेंस इज completed in indirect speech. So let's see next example. Example number 3. Direct. The master said to his servant, bring me a cup of milk. Now here your inverted comma close. Bring me a cup of milk. It means what types of feelings we get from this sentence? Bring me a cup of milk. It means this is the master said to his servant. So this is the order. यानी इसका भाव ऑर्डर में मिलेगा. तो हम क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट. नाउ रिमूव हियर once again comma inverted comma and write down in the place of comma inverted comma conjunction to and bring me. Now we can see here me is our first person pronoun and first person pronoun goes to the reporting subject. So me goes to the master. Now here we put the pronoun for the master he. Sorry, him. Him and a cup of milk. Now see once again. The master ordered his servant to bring him a cup of milk. Now take this more examples. Example number 4. A direct is here. I said to him, please do me his favor. Please do me his favor. Here the word please indicate to the request. So indirect I requested him. Conjunction here put the conjunction to do. Now we can remove. यहाँ पर हम प्लीज को रिमूव कर देंगे. क्यों रिमूव कर देंगे? प्लीज से हमें केवल भाव मिलता है रिक्वेस्ट का, इसलिए प्लीज को रिमूव करेंगे. टू एंड डू मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यह भी जाएगा सब्जेक्ट के पास, यह सब्जेक्ट के पास जाएगा, बट
मी आया तो आई का फिर हमको अगर ऑब्जेक्ट भेजना होगा तो मी ही मिलेगा. सो हियर वी पुट द मी एट द प्लेस ऑफ मी. दिस नाउ यू कैन चेंज दिस नियरेस्ट वर्ड चेंज इनटू फारदेस्ट वर्ड. नजदीक के शब्द को दूर के शब्द में बदलना पड़ता है. तो दिस का दैट, नाउ हियर फेवर. योर इनडायरेक्ट इज completed. I requested him to do me that favor. So now let take the next and last example. The teacher said to the boy, bring your book and stand near me. The teacher said to the boy, bring your book and stand near me. इट मीन्स इसका भाव क्या मिल रहा है? टीचर बच्चे को ऑर्डर कर रहा है. तो लिखेंगे इनडायरेक्ट, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय. नाउ रिमूव हियर कामा एनिटेड कामा, पुट द कंजक्शन टू, ब्रिंग your. Now here the word is your. second person pronoun ऑब्जेक्ट के पास जाता है बदलने के लिए. तो योर आएगा ऑब्जेक्ट के पास. तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपका बॉय है. तो नाउ यू कैन चेंज बॉय फॉर ही कंजक्शन ही पजेसिव केस. his possessive case is his book and stand near. नाउ फिर वंस मी आएगा टीचर के पास, ऑब्जेक्ट भेजेगा हिम. Now your whole sentence is completed in indirect speech. अब नियम नंबर 4 देखते हैं. 3 बेसिक नियम बता दिए थे, ये चौथा नियम आपका है. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आप इंपरेटिव सेंटेंस करने का यह चौथा नियम क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य का इनडायरेक्ट 2 प्रकार से बनता है. फर्स्ट टाइप पहले कैसे बनता है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू फॉरवर्ड, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे? फॉरवर्ड में बदल देंगे. फॉरवर्ड मीन्स होता क्या है? फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड मना करना. अब फॉरबिड उसका सेकेंड फॉर्म है, मना कर दिया. तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे. बाकी कंजक्शन वगैरह जो रूल्स है सब वही लगेगा. सेकेंड टाइप से अगर हम बनाते हैं तो सेकेंड टाइप से कैसे बनेगा? बिफोर कंजक्शन टू यूज नॉट, अर्थात कंजक्शन टू जहां लगाते हैं उसके पहले हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट लिख देंगे. और ध्यान देना, नॉट लिखेंगे बट जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको हम भाव के अनुसार ही बदलते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते. लेट्स सी द एग्जाम्पल. डायरेक्ट, माई फादर सेड टू मी डोंट एब्यूज एनीवन. माई फादर सेड टू मी डोंट एब्यूज एनीवन. यहां देखिए पहले टाइप से अगर हम बनाते हैं इस वाक्य को पहले टाइप से तो क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट, माई फादर अकॉर्डिंग टू फीलिंग. देखो फीलिंग नहीं, फॉरवर्ड से बनाते हैं तो फीलिंग की बात नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे डायरेक्ट. यानी सेट टू कन्वर्ट किस में? फॉरवर्ड में. फॉरवर्ड. अब डोंट को हम रिमूव कर देंगे.
Let's see the example. Direct. My father said to me, don't abuse anyone. So indirect, my father, reporting वर्ब, said to, फर्स्ट नियम के फर्स्ट टाइप को हम बना रहे हैं फॉरवर्ड से। जब हम फॉरवर्ड से बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, माई फादर फॉरबेड, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू फॉरबेड, टू मी, फॉरबेड मी। आफ्टर दैट टू कंजक्शन लगाएंगे, डोंट को रिमूव कर देंगे, डोंट को हटा देंगे। वाक्य कहां से लिखा जाएगा, यहां से, एब्यूज एनीवन, तो टू एब्यूज anyone. Now your indirect is completed with the first types. पहले प्रकार से हम बनाएंगे तो फॉरवर्ड से तो इस तरह बनेगा। इसी वाक्य को देखिए अगर हम दूसरे टाइप से बनाते हैं और इसको दूसरे टाइप से देखिए, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, माई फादर, रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार चेंज करेंगे। भाव क्या है, देखो, माई फादर सेड टू मी डोंट एब्यूज एनीवन। यहाँ पर फीलिंग क्या मिल रहा है, पिताजी मुझसे कह रहे हैं डोंट एब्यूज टू एनीवन, किसी को गाली मत दो, यानी एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस है तो हम एडवाइस लिख देंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ऑर्डर भी हो सकता है तो आप ऑर्डर भी कन्वर्ट कर सकते, देखो फीलिंग पर डिपेंड करेगा, कंडीशन अप्लाई होगा उसी पर, उसका जैसा फीलिंग होगा। एंड मी, अब हम क्या करते हैं, हमने लिखा है कि बिफोर कंजक्शन टू यूज, कंजक्शन टू के पहले नॉट का प्रयोग करके, तो टू कंजक्शन लगा सकते थे, यहाँ टू लगा सकते थे, लेकिन इसके पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, नॉट लिखना होगा, यानी नॉट टू। इधर यह वाक्य देखिए, डोंट को हटा दिए, नॉट टू, अब बचा क्या, एब्यूज एनी वन। योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड हियर। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलते हैं और कंजक्शन टू के पहले नेवर का प्रयोग कर देते हैं। याद रखना कि नेवर वाले वाक्य में कभी भी फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है, नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। अब यानी जब नेवर वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा तो आप जान लेना कि उसमें फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है, यानी जब फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता तो किस टाइप से बनेगा, सेकेंड टाइप से बनेगा। सेकेंड टाइप में जहां नॉट टू प्रयोग होता था वहां नेवर टू प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे क्या करना है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम। हियर यूज द वर्ड हियर नेवर। नाउ इनडायरेक्ट क्या होगा, द टीचर देखो सेट टू को भाव के अनुसार बदलेंगे, नेवर वेस्ट योर टाइम। फादर अगर स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, टीचर स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं तो क्या वो करेंगे, एडवाइस ही कर रहे हैं ना, तो सो यहां लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। नाउ remove the comma into comma, put the conjunction to, but before conjunction to use never। it means पहले हमको never लिखना पड़ेगा फिर कंजक्शन डालना पड़ेगा, never यहाँ लिख दिए। and after that write down whole words, waste योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ये कहाँ जाएगा बदलने के लिए, स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट्स के लिए अगर प्रोनाउन देना पड़ेगा तो दे देंगे, बट अगर हम इसको पजेसिव केस में लिखेंगे तो दे का पजेसिव केस क्या होता है, देयर। अब बचा उसके बाद क्या, टाइम, देयर टाइम, फुल स्टॉप। नाउ योर होल सेंटेंस इज हियर, the teacher advised the students never to waste their
type. Now let's see the next most important rules about let. रूल नंबर 6, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम। तो इसको बनाने के पहले हमको लेट के भाव को समझना होगा। तो लेट की फीलिंग जो होती है, लेट दो फीलिंग देता है, पहला रिक्वेस्ट का, दूसरा कमांड का। यदि लेट वाले वाक्य से रिक्वेस्ट का कमांड आए तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच यूज टू बिफोर लेट प्लस फर्दर सेंटेंस। इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्ट में बदल देंगे, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, लेट लिखेंगे, बाकी जितने वाक्य हैं सभी को प्रोनाउन वगैरह चेंज करके लिख देंगे। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट आया है उसका भाव ऑर्डर्ड में है, यानी कमांड में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर्ड। फर्दर यूज द कंजक्शन दैट, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन noun or pronoun of reported speech. Further we use should, we will use should, further write down MB first plus O plus OW. In this way we have to change two types sentence about the late according to feeling. सो हम इस चीज़ को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर ईच कंडीशन। प्रत्येक कंडीशन के लिए हम एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं।